नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो आज मैं बात करूंगा कि केमिकल स्टॉक्स में जिस कदर तेज़ी इस वीक में देखने को मिली ना, वो वाकई में काबिले तारीफ़ है। और अगर आप यहां पे नोटिस करोगे तो यहां पे आपको समझ में आएगा कि फर्टिलाइज़र शेयरों में 20% तक की तूफ़ानी तेज़ी NFL और RCF में लगा अपर सर्किट जाने कारण। तो उस चीज़ का कारण क्या है वो हम सभी लोग यहाँ पे जानने का कोशिश करेंगे। तो मनी कंट्रोल का आर्टिकल यहाँ पे ये बताता है हम सभी लोगों को कि सरकारी फर्टिलाइज़र कंपनियों की शेयरों में आज 20 जून को ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मतलब कल नेशनल फर्टिलाइजर्स, NFL, चंबल फर्टिलाइजर्स, राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स RCF जैसे फर्टिलाइजर्स स्टॉक एवं झटके में 20% तक उछल गए। इन शेयरों में तेज़ी इस खबर के बाद आई कि सरकार फर्टिलाइजर्स पर से गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स हटाने पर विचार कर रही है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मूवमेंट आएगा अगर GST हट जाएगा इन सारे स्टॉक से। मान के चलो जो केमिकल्स और जो फर्टिलाइजर शेयर हैं, अगर इन सारे स्टॉक से GST हट जाएगा तो एक तरफ से अगर देखा जाए ना तो ये बेनिफिट ही होगा, क्योंकि GST जो पे करना पड़ रहा था अब तक वो पे करना पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो ये एक न्यूज़ हम सभी लोगों को निकल के आया है सामने में। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार 3.0 GST काउंसिल की पहली बैठक शनिवार 22 जून को होने वाली है। अटकलें हैं कि इस बैठक में फर्टिलाइजर्स को GST के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया जा सकता है। अगर ऐसा होगा ना तो यकीनन मानिए दोस्तों बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, खास करके किसानों को। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, यह अटकलें इसलिए लगी है क्योंकि फिटमेंट कमेटी ने फर्टिलाइजर्स को GST से छूट देने का प्रस्ताव दिया है। काउंसिल का मानना है कि अच्छे से पढ़ना आप इस चीज़ को। काउंसिल का मानना है कि पूरी तरह छूट देने से ड्यूटी इन्वर्जन का मामला बन सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में धान, रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का और कपास सहित 14 खरीफ सीजन की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन MSP को बढ़ाने का ऐलान किया है। निवेशकों को उम्मीद है कि MSP में बढ़ोतरी से किसानों की खरीद की क्षमता बेहतर होगी, जिससे वे फर्टिलाइजर्स जैसे कृषि उत्पादों में अधिक निवेश के लिए आकर्षित होंगे। अब इससे रिलेटेड अब मैं ज़्यादा न्यूज़ यहाँ पे पढ़ना नहीं चाहता, जो कंफर्म था वो कंफर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस न्यूज़ से रिलेटेड स्टॉक्स किस प्रकार रिएक्ट करते हैं आप सोचो। सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना पावर है यहाँ पे कि एक प्रस्ताव पास होता है, प्रस्ताव पास नहीं होता है, मतलब कि अटकलें लगाया जा रहा है कि सरकार GST हटाने पर विचार कर रही है। तो वो न्यूज़ आया और वो न्यूज़ आने के कारण यहाँ पे क्या हुआ कि कोरोमंडल इंटरनेशनल जो शेयर प्राइस है 5 दिन का अगर आप देखोगे ना 3%, एक महीने में देखोगे तो 24% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप सोचो ये जो है ना, ये डिसीज़न पहले ही हो चुका होता है, शेयर बाद में रिएक्ट करते हैं। शेयर रिएक्ट कब करते हैं? जब इनका डिमांड अचानक से बढ़ने लगता है तब सारे के सारे शेयर रिएक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे दीपक नाइट्रेट का अगर मैं 5 दिन का डाटा लूँ ना तो 5 दिन में कितना 5%, जबकि अगर आप इस स्टॉक्स को लोगे तो एक महीने में कितना रिटर्न मिला? एक महीने में मात्र 1% का रिटर्न मिला। और जैसे न्यूज़ निकल के बाहर आता है कि फर्टिलाइजर्स कंपनियों में सरकार सोच रही है GST हटाने का, तो आप समझ सकते हो कि नतीजा और तेज़ी आप सभी लोगों के सामने में है। 5%, वो भी कब का डाटा बता रहा है? वो भी बता रहा है 14 जून का। ऐसा नहीं कि कल का डेट बता रहा है और भाग गया। 14 जून के डेट से इस तरीके से जो है वो यहाँ पे देखने को मिला। 2600 तक टच किया था स्टॉक्स। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में बात करूँ ना, दीपक नाइट्रेट शेयर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। 1694 यहाँ पे फाइनेंशियल्स ही है इनके पास में। अब अगला शेयर है हमारा चंबल फर्टिलाइजर्स। तो ये शेयर ताबड़तोड़ शेयर है। ओके, इस शेयर में अगर आप देखोगे ना तो जिस कदर तेज़ी बरकरार हुआ ना इस शेयर्स में वो काबिले तारीफ़ है। 5 दिन में 19%, एक महीने में 28%। और ये जो है ना ये अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो स्टॉक्स है इसमें जो है ना आज के दिन गिरावट देखने को मिला 7%, लेकिन यहाँ पे ये स्टॉक्स 19 और 7, आप अंदाज़ा लगा सकते हो 25-26% 5 दिन में भाग चुका था ये शेयर।
आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन 52 वीक हाई इस शेयर्स का कितना लगा, 52 वीक हाई 574 लग चुका है और अभी इस शेयर्स ने 517 रुपये पे तेज़ी दिख रहा है। तो फिर भी यहाँ पे मैं मान के चलूँ ना कि 6-7% जो है स्टॉक्स करेक्शन पे ही दिख रहा है। तो ऐसा होता है फ़ायदा, ये होता है बेनिफिट। अगर आप ट्रेंड के साथ चलोगे ना, तो ट्रेंड के साथ चलोगे तो हमेशा पैसा बनाओगे। ट्रेंड को आप छोड़ दोगे तो आप कहीं छूट जाओगे, फिर पैसे नहीं बना पाओगे। फिर यही है कि आपको काफ़ी लंबा समय का टाइम लेना पड़ेगा उस पैसे को वहाँ से रिकवर होने के लिए। रिकवर अगर बोलूँ तो मान के चलो आपने अगर किसी शेयर्स में, मान के चलो आपने इस शेयर्स में लगा दिए पैसे, इस लेवल पे आपने पैसे लगाए 557 में, अभी कितने पे आ गया, अभी आ गया है 517 रुपये में। ओके, तो 517 रुपये में आने के बाद आपको एहसास हो रहा होगा कि यार मैंने कहाँ पे बाई कर लिया और कहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, होता है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि आपका बाई करने का टाइम निकल गया, सेल आपने ठीक जगह पे किया है, लेकिन बाई करने का जो टाइम है ना वो आपका निकल गया। खैर कोई बात नहीं, आई होप, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा मैं यहाँ पे क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी हो, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ का जो प्रस्ताव है अगर उससे सारा कुछ क्लियर करती है तो आई एम श्योर कि जो है सारे के सारे जितने भी केमिकल और एग्रीकल्चरल स्टॉक्स हैं उनमें रैली देखने को मिलेगा। और काफ़ी दिनों से, लगभग रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में जितने भी आप शेयर्स देखोगे ना फर्टिलाइजर से रिलेटेड, किसी शेयर्स ने भी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने का काम नहीं किया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।